हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का आंसर की को देखने वाले हैं, जिसका कि एग्जाम 23 मार्च को हुआ था, यानी कि आज हुआ है। तो उसका आंसर की को देखने वाले हैं। फटाफट से आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप वो भी अपना आंसर की मिला लें। तो चलिए अब यहाँ पर आंसर की को हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। देख लीजिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी के चयन से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कैसे उत्पादन करें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए, 2 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान, यहाँ पर एक स्थान है, फिर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर शून्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा दूसरा का। आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि सामान्यतः एक उदासीनता वक्र होता है। तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मूल्य बिंदु की ओर उत्तल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए, 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल होती है। एक मांग वक्र की ढाल कैसी होती है? तो यह होती है ऋणात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा चौथा का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए, 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच और रिक्त स्थान दिया है, फिर होता है। तो क्या होता है? ये होता है आप लोग का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा पांचवा का। आगे बढ़ते हैं। तो छठा नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है औसत उत्पादन। इसका राइट आंसर हो जाएगा औसत उत्पादन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा छठा का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि उत्पादन फलन Q बराबर A L के पावर अल्फा K के पावर बीटा में पैमाने का प्रतिफल की माप है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे 8 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि सीमांत लागत और औसत लागत एक दूसरे के बराबर होती है जब। तो इसका जो राइट आंसर है औसत लागत न्यूनतम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा आठवां का। आगे बढ़ते हैं। तो 9 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्न में से कौन सा वक्र उत्पाद अक्ष के समांतर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कुल स्थिर लागत वक्र। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि समरूप वस्तुओं का। इसके बाद आगे बढ़ते तो आगे है 11 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि होने से उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा 6% बढ़ जाती है, तो वस्तु की पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1.2। यहाँ पर देख लीजिए 1.2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा 11 नंबर का। आगे बढ़ते तो आगे देख लीजिए 12 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को हानि होती है जब। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, यानी कि MR से बड़ा होता है MC। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए 13 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वस्तु की बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति क्रमशः D और S है, तो बाजार संतुलन को निम्न में से किस स्थिति से दर्शाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इनमें से सभी तरीकों से दर्शाया जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते तो आगे देख लीजिए 14 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि पूर्ति आधिक्य की स्थिति में किसी वस्तु की कीमत में, यहाँ पर एक स्थान दिया है, होने की प्रवृत्ति होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वृद्धि। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए यहाँ पर है 15 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि फार्मों के मुक्त प्रवेश तथा निकास की स्थिति में बाजार कीमत सदैव रिक्त स्थान के बराबर होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, यानी कि औसत परिवर्तित लागत के बराबर होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए 16 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि उच्चतम निर्धारित कीमत से बाजार में रिक्त स्थान की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पूर्ति आधिक्य। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 17 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि एकाधिकार में फार्मों की संख्या कितनी होती है। तो एकाधिकार में फार्मों की संख्या होती है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए 18 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि एकाधिकार नियंत्रित कर सकता है। एकाधिकार नियंत्रित कर सकता है, तो ये कीमत और उत्पादन मात्रा दोनों को, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए 19 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि जिस बाजार संरचना में केवल 2 फार्म हो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है द्विअधिकारी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा 19 का। आगे बढ़ते तो आगे देख लीजिए 20 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि कार्टेल निर्माण किस प्रकार की बाजार संरचना में संभव है।
तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता। आगे बढ़ते तो आगे देख लीजिए 21 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इनके जो लेखक थे वो थे J.M. केन्स यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा 21 का। आगे बढ़ते तो आगे देख लीजिए 22 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है। जीडीपी और एनडीपी में यहाँ पर संबंध बताना है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है यानी कि जीडीपी बराबर एनडीपी प्लस मूल्य ह्रास। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा 22 का। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 23 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर इनमें से सभी यानी कि चपाती भी, बिस्कुट भी और ब्रेड भी, इनमें सभी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा 23 का। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 24 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि किसी वर्ष में जीडीपी की गणना में निम्न में से किस मद को शामिल नहीं किया जाएगा। तो प्रयुक्त कार का विक्रय मूल्य यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा 24 का। आगे बढ़ते हैं तो 25 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यानी कि इनमें से सभी मूल्य वृद्धि विधि, आय विधि और व्यय विधि, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 26 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि सन 2016 में किए गए विमुद्रीकरण में किस मूल्य के नोट को बाजार प्रचलन से बाहर किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 500 रुपये एवं 1000 रुपये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 27 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि वस्तु विनिमय प्रणाली का एक विशेष दोष निम्न में से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मूल्यों के बीच तुलना करना आसान। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए आगे बढ़ते तो आगे यहाँ पर देख लीजिए 28 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि भारत का केंद्रीय बैंक निम्न में से कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक बताना है। तो भारत का केंद्रीय बैंक होता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा 28 का। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 29 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यानी कि इनमें से सभी में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 30 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि उपभोग फलन C बराबर 100 प्लस 0.5 y में स्वायत्त उपयोग है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 100। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 31 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि एमपीसी के मान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू एमपीसी लेस देन और इक्वल टू 1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 32 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में एमपीसी का मान 0.4 है तो एमपीएस का मान क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यानी कि 0.6। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 33 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि यदि अर्थव्यवस्था में एमपीएस में वृद्धि होती है तो कुल बचत में क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि हमेशा वृद्धि होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे देख लीजिए 34 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि भारत में वित्तीय वर्ष की कालावधि होती है। तो वित्तीय वर्ष की कालावधि क्या होती है। तो यह होता है आप लोग का 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 35 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि निगम कर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 36 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि राजस्व घाटा क्या होता है। तो राजस्व घाटा यहाँ पर क्या होता है। तो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति का अंतर, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा 36 का। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 37 नंबर वाला क्या है कि किस प्रकार की वस्तुओं के उपयोग में प्रतिद्वंदिता नहीं होती। तो निजी वस्तु यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा 37 का। इसके बाद आगे बढ़ते तो आगे देख लीजिए 38 नंबर वाला कि विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में होती है। तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी यहाँ पर 1944 ईस्वी में यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा 38 का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 39 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि जब किसी देश की विदेशी विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों के द्वारा होता है तो इस प्रकार की विनिमय दर को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है तीव्रता विनिमय दर यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा 39 का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 40 नंबर वाला जो कि लास्ट क्वेश्चन है क्या है कि निम्नलिखित में से भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक कौन सा है। तो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वस्तुओं का आयात, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा 40 का। और इस प्रकार से आप लोग के यहाँ पर सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर की कंप्लीट होता है। आप लोग का कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपना मिला ले कि उनका कितना सही हुआ है। आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर कि आप लोग का कितना सही हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।